गाइस, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूँ, सिंपली आपको आंसर करना। अगर आपके पास 1 लाख से 1,20,000 हैं और आप ढूंढ रहे एक प्रोडक्टिव लैपटॉप, तो आपका चॉइस कौन सा होगा, विंडोज़ और मैक? आई एम श्योर आप मैक चूज करेंगे अगर आपका प्रायोरिटी गेमिंग नहीं है तो। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और रिलेवेंट भी, और इसीलिए इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप एक क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाय द वे, टेक टॉक्स हियर एंड लेट्स बिगिन। ऑलराइट, एक टाइम था जब हम एप्पल डिवाइस को, स्पेशली मैकबुक को, हम काफ़ी अमीरों वाली जगह पे रखते थे, और ये सच भी था। लेकिन जब से एप्पल एम सिलिकॉन, द फर्स्ट M1 चिप्स, ये सबको वार्निंग दे दिया, हम आ चुके हैं। एंड लिटरली ये जो परफॉर्मेंस कर रहा था, स्पेशली एफिशिएंसी साइड, ये इंटेल को पूरी तरीके से बीट कर दिया था। और परफॉर्मेंस विद बैटरी लाइफ, ये मक्खन, टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा माइंड को ब्लो कर दिया था। देन आया M2, M2 Pro, मैक्स, अल्ट्रा, कॉम्प्लेट फैमिली, ये जो परफॉर्मेंस कर रहा था प्रोडक्टिव लेवल पर भी, ये आउटस्टैंडिंग था। मैं भी एक पावर पीसी यूजर हूँ, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें कर दे तो तारीफ करना ही पड़ेगा। देन आया 3, देन 4, एंड 4 जो काम किया वो एक बेसलाइन क्रिएट किया माइंड शिफ्टिंग के लिए। फॉर एग्जांपल M4 Pro, मैकबुक प्रो लाइनअप पे भी जितना परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा था विद सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, ये काबिल तारीफ था। और ये 2 लाख के प्राइस रेंज में ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा था। मैं प्रो चिप्स की बात कर रहा हूँ। देन एक और चीज़ उन्होंने ड्रॉप किया, और ये सबसे ग्रेट डिसीजन थे एप्पल की तरफ से, क्योंकि ओनली 599 पे ये इतना बेहतरीन मैक मिनी लॉन्च किया उन्होंने, नॉट टू मेंशन 256 GB स्टोरेज वेरिएंट। तो ये कुछ कुछ फील्ड में पीसी मार्केट को भी डैमेज किया। यू जस्ट थिंक अबाउट दैट। 25 से 60,000 रेंज पे इतने बेहतरीन प्रोडक्टिव मशीन मिल रहा था जो काबिल तारीफ था, ये नो डाउट अबाउट इट, जो आपको 4K पे भी एडिटिंग से लेकर अदर प्रोडक्टिव वर्क्स ये करवा देता था, अभी भी दे रहा है। एंड सरप्राइजिंगली इफ आई टॉक अबाउट द लेटेस्ट वन लाइक M5 नॉट प्रो, ये M4 से भी मल्टीकोर परफॉर्मेंस में 15 to 22% तक बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। ग्राफिक्स इंटेंस में 32 वॉपिंग 45% तक हम देख सकते हैं। AI टास्क में भी 300 तक आ चुका है इसका स्पीड। memory bandwidth, SSD speed and other things are very meticulously they designed। आप एक बार सोच के देखिए, लाइक आप 60 to 70,000 पे भी ऐसा M5 मैक मिनी ले पाएंगे आप सामने, जो आपका हर एक काम करवा देगा, एक्सेप्ट गेमिंग थोड़ा बहुत आप कर पाएंगे, लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन गेमिंग के ऊपर भी मैं बात करूंगा वो लास्ट में। सो अब आते एक इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर, जो है सॉफ्टवेयर। सो एप्पल के लिए लोग इतना क्यों एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन ये काफ़ी क्लोज एनवायरनमेंट में रहते, तो इसीलिए सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इतना फ्लूइडली हो पाते। इनके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मैकओएस ये तो अच्छे हैं ही, इसके साथ साथ अगर आप एक सॉफ्टवेयर भी डालना चाहते हैं और आप एक डेवलपर भी है और एप्लीकेशन कंपनी पे हैं, तब भी सब कुछ घर से मॉनिटर किया जाता है। इसीलिए क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बैड ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको एडोबी के सॉफ्टवेयर चलाना है लाइक प्रीमियर एंड फोटोशॉप, कुछ LLM मॉडल्स एंड मेनी मोर थिंग्स, तो ये आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, अगर आपके पास एक मैक है तो ये काफ़ी स्मूथली एंड क्या बताओ फ्लूइडली चलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताओ, क्योंकि इस बार क्रिएटर स्टूडियो के नाम पे जितना प्राइस पे ही आप, ये काफ़ी इनक्रेडिबल डील हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि 499 से 599 ये प्राइस रेंज पे आप एक महीने के लिए फाइनल कट प्रो, लॉजिक प्रो, मोशन, पिक्सेलोमीटर प्रो एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप एक ही सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है, जो एक और स्टार इसमें ले आते हैं। आप समझ पा रहे हैं। अगर बात करूँ एक्सपीरियंसेस की, तो इसीलिए कंटेंट क्रिएटर से लेकर एक बिजनेसमैन सभी ये मैक यूज़ करते हैं, क्योंकि हैसल फ्री जो एक्सपीरियंस रहते हैं और काम भी कर देते हैं काफ़ी तेज़ी से, ये भी एक कारण है। और वीडियो एडिट आप कहीं पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक मैकबुक है, क्योंकि ये
इतने इंटेंसिव टास्क में भी थोड़ा बहुत पावर कंज्यूम करते हैं। एंड अगर लुक एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो ये टॉप नॉच रहेगा सबके लिए, इवन विंडोज़ यूजर के लिए भी। आप एक थंब से ही इसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। और मेटलिक वाइब तो है ही है, उसके साथ वो मस्त वाला ट्रैक पैड, कीबोर्ड एंड मेनी मोर थिंग। इवन डिस्प्ले क्वालिटी की भी बात करूँ तो ये आप सीरियसली कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। सो इसीलिए हर एक कंटेंट क्रिएटर इसको ही प्रेफर करते हैं, स्पेशली जो लोग घूमते हैं उसके लिए तो ये फाइन एक डिवाइस है, नो डाउट अबाउट इट। सो एक और थिंग जो विंडोज अभी भी क्राउन लेके चल रहा है वो है गेमिंग एंड एक्सट्रीमली पावर लोड वर्क। लाइक टू बी ऑनेस्ट, आपको चाहिए 1590 RTX 6000 दैट्स काइंड ऑफ लाइक परफॉर्मेंस, तो आपके लिए तो विंडोज थोड़ा बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन इस बार जो काम किया एप्पल ने, लाइक ऑफिशियली आप AMD एंड NVIDIA की हर एक GPU को चला पाएंगे eGPU के माध्यम से, तो ये भी किल करने की कगार पे आ चुका है। एंड बात करो गेमिंग की, सो इसके लिए आपको पीसी ही चाहिए, नॉर्मल पीसी, चाहे आप विंडोज या लिनक्स, इस पे कोई दो राय नहीं है फिलहाल के लिए। लेकिन अगर मैं फिर से आपको कहूँ, इस प्रोटेस्ट पे भी एप्पल हाँ ना दे सकते हैं, एप्पल तोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक और चीज़ क्लियर किया अपकमिंग WWDC पे। मेटल प्लस एक और गेम पोर्ट लाने के लिए काम कर रहा है जो वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नेटिवली अगर मैं देखूं तो विदाउट एनी पोर्ट काफ़ी गेम्स बढ़िया ही परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर AAA टाइटल की बात करें तो इसमें साइबरपंक 2077, फैंटम लिबर्टी भी गुड इनफ परफॉर्मेंस कर रहा है, वो भी लेस पावर कंज्यूम करके। और अगर सही से ये सब कुछ हो जाए एंड स्पेशली एप्पल अगर चाहे, क्योंकि डिवाइस अब कैपेबल हो रहा है, यानी कि अगर गेमिंग में एंट्री मार दें तो ये काफ़ी अलार्मिंग हो सकते हैं विंडोज़ मार्केट के लिए भी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ विंडोज़ मार्केट एंड लिनक्स मार्केट को एकदम क्रैश कर देगा, ये तो नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत जोरों की इम्पैक्ट देगा ये। आपने एक चीज़ नोटिस किया, कोई भी लेटेस्ट आईफोन आपके कितना भी बड़ा गेम्स क्यों ना हो, ऑब्वियसली आर्म बेस्ड, तो ये कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन से भी बेटर ऑप्टिमाइज एंड बेटर परफॉर्मेंस देते आए हैं। लेकिन कभी भी बरसर के एप्पल नहीं बोला ये हमारा गेमिंग डिवाइस है, नो। लेकिन सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस भी आईफोन दे रहा है। रिसेंटली मैकबुक नियो भी लॉन्च हुआ जो 600 प्राइस ब्रैकेट की आसपास जितने भी डिवाइस हैं लैपटॉप वाला, विंडोज वाला, इसको तो बीट कर दिया परफॉर्मेंस वाइज, प्राइस वाइज, लुक वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, टू बी ऑनेस्ट इनक्रेडिबल। और इसीलिए चाहे एसुस से लेकर HP, डेल सभी एक चीज़ यानी कि वार्निंग एंड ओकअप कॉल कर दिया था कुछ दिन पहले, और ये कोई छोटा मोटा बात है ही नहीं। सो आप आते हैं कंक्लूजन पे, अगर ऐसा चलता ही रहा तो लैपटॉप एंड मैक मिनी वाला जो सेक्शन है नॉर्मल वर्कलोड वाला एक्सेप्ट गेमिंग, तो ये सरप्राइजिंगली एप्पल आसानी से टेक ओवर कर सकते हैं इस मार्केट को। एवरी सिंगल ऑप्शन को किल कर देगा नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल सब कुछ देख के आपका चूज़ करने का तरीका थोड़ा चेंज होगा, यानी कि मैक की तरफ शिफ्ट करेगा। सिर्फ मैक नहीं, अदर्स काइंड ऑफ एप्पल डिवाइसेस। और ऐसा भी नहीं, अभी भी अगर आप एक M2 Pro वाला मैक चलाना है तो वो भी इतना ही रेलिवेंट है आज तक के लिए, और परफॉर्मेंस भी इतना ही कर रहा है जितना पहले भी देता था। थोड़ा बहुत तो कम होंगे ही, सिलिकॉन डिग्रेडेशन एंड स्टोरेज फुल, लेकिन ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बेहतर रहेगा एक एप्पल डिवाइस के साथ। आई होप यह वीडियो आपको पसंद है, अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। लैंग्वेज वाइज मेरा प्रॉब्लम अभी भी है जो आपको पता चल ही गया, एंड आप सपोर्ट भी कर सकते हैं लाइक, कमेंट एंड शेयर करके भी। सब्सक्राइब आपके हाथ पे है। देखने के लिए थैंक्स।